चलो देखो क्वेश्चन में क्या करें, या जब कौन सा कर रहे हैं, 2 अकाउंट वाला कर रहे हैं, ठीक है। कौन से मेथड से, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का मीनिंग तो पता ना क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए जैसे 10,000 की आपने कोई चीज खरीदी, इस पे डेप्रिसिएशन लगाया कितना 1000 मान लो, तो ये 9,000 पता है क्या बचा आपका, रिटर्न डाउन वैल्यू। और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का मतलब क्या हो गया कि डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, 9,000 पे लगेगा, ठीक है जी। चलो देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा 90। बाबू ने परचेज करी है कब, 1 अप्रैल 2018। तो बैंक अकाउंट से कितने खरीदे थे, 6,000। यहाँ तक आगे समझ, एक और खरीदे ली इसने, है ना, 1 अक्टूबर 2017 को 1 टू बैंक अकाउंट से। ये दूसरी वाली है भैया, ये पहले वाली। कितने ही खरीद ली बताना, 5। आगे अब कब बेच रहा है, 1 अक्टूबर 2018 को। इसका ईयर कब क्लोज होगा बेटे, 31/3। तो मतलब जो बेच रहा है वो इसके बाद बेच रहा है। आगे समझ में, किसके बाद, 31/3/2018 के बाद। लगा दो भैया, तो आप क्या लगा देंगे, बस डेप्रिसिएशन किस पे लग जाएगा, फर्स्ट वाले पे, ठीक है, पूरे साल का लग जाएगा। 6,000 का 10% कितना आ जाएगा, 600। अब इस पे लगा दो बाय 6 महीने डेप्रिसिएशन अकाउंट। दूसरे वाले पे कितने मंथ्स का, 6 मंथ्स का, ठीक है। 5,000 का 10% 500, 6 मंथ्स का कितना हो जाएगा, 250। यहाँ तक बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या। अब क्लोज कर लो, क्लोज करोगे यहाँ पर 11,000, यहाँ पे क्या लिख देंगे 11। क्लोज कर रहे हैं तो उस टाइम पे बाय बैलेंस सीडी 31/3/18। इससे अगली डेट ले लो 1/4/18 को, टू बैलेंस कितना है 11,000, ठीक है। डेप्रिसिएशन वाले को क्लोज कर दो, यहाँ कितना हो गया 850, यहाँ भी कितना आ जाएगा 850, ऊपर भी 850। अच्छा मैंने आपको एक अकाउंट वाला नहीं करवा रहा हूँ, कितने अकाउंट वाला करवा रहा हूँ, 2। एक अकाउंट वाला तो आता है ना, और आता है एक अकाउंट वाला आपको आता है तो अच्छी बात है। चलो यहाँ तक आए समझो। अब दूसरे साल पे देखो कब बेच रहा भैया, 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 2018 को। कौन सी मशीन सोल्ड कर रहा है ये, फर्स्ट वाली मशीन क्या कर रहा है ये, सोल्ड कर रहा है, ठीक है। तो आपने इस महीने कितने यूज करिए बताओ, 6 महीने। तो पहले आपको 6 महीने का क्या लगाना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन तो पढ़ लिया ना, कौन सा क्वेश्चन था ये, 19 है, बाबू वाला, ठीक है। कितने की बेचती बताना, 4,000 की, ठीक है बेटे। ध्यान से समझ लो बेटे, यही तो मेन है इसमें, और तुम लिखे जा रहे। कितने की खरीदी थी आपने, 6,000 की। कब खरीदी थी, 1470। सबसे पहले आपने क्या लगाया, डेप्रिसिएशन 600। ये आ गई आपकी बुक वैल्यू या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू कब, 1/4/18, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन लगाओ 6 महीने का, 6 मंथ्स का, कितना महीना आएगा, कितना आ जाएगा 270। समझ में आया 270 कैसा है बेटे, 6,000 की थी, अभी तक कितना डेप्रिसिएशन 600। इसमें से क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस। क्यों, कौन सा मेथड कर रहे हो, रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में किस पे लगता है, जो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद वैल्यू, तो मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू पे कितना लगेगा, 270। 270 डेप्रिसिएशन 1/10/18 को, इसमें से क्या कर दो माइनस 5130। आ गया तक समझ में। कितने की सोल्ड कर दिया आपने, 4,000 की सोल्ड कर दिया। तो कितने का लॉस हो गया आपको, इतने का क्या होगा लॉस, ठीक है।
अब भाई उतारना बंद करो, देख लो 1 मिनट देख लो फिर अपना करते हैं। कॉस्ट कितनी थी इस मशीन की? 6000। माइनस क्या करते हैं इस पे? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मीनिंग पता लगा? जिस डेट पे खरीदी थी कब खरीदी थी? 1 अप्रैल 2017 को। जिस डेट पर आप बेच रहे हो कब बेच रहे हो? 1 अक्टूबर 2018। कितना डेप्रिसिएशन लग चुका आज तक? 600 और 270 कितना लग चुका है? 870। ये माइनस कर दिया 513। ये आ गया आपका बुक वैल्यू या फिर रिटर्न वैल्यू। अच्छा ये सब मैं आपको ऐसे करके क्यों बता रहा हूँ बेटा? अब एक नंबर के क्वेश्चन क्या आने लग गए हैं, अच्छा आने लग गया। आपसे बोल देगा कॉस्ट है 6000, बुक वैल्यू है 5130, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बता दोगे फिर? 3 चीजें हैं, 3 में से 2 पता है, तीसरी तो आई जाएगी। अगर तक समझ चलो ठीक है भैया। आप देखना तो बता बेटे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम कहाँ लिखते थे? यहाँ लिखते थे और यहाँ लिखते थे। याद है कुछ? बोलो। या मशीनरी अकाउंट यही मेन है, बस ये समझ लो। जिस डेट पे बेच रहे हो उस डेट पे यहाँ क्या देगा? बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। मतलब जो मशीन बेचते हैं तो वही इसका डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं ना क्रेडिट साइड। हाँ क्यों करते हैं भैया? बेचोगे तो कहीं एक जगह प्रॉफिट लॉस तो निकालोगे ना। तभी करते। तो मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा? क्योंकि 870 का डेप्रिसिएशन किसमें शामिल है? इसमें शामिल है। अब तो ऐसे कैसे शामिल है सर? 600 ये भाई ये 600 इसी में तो इंक्लूड है और 270 ये इसी में इंक्लूड हो गया, तो ये हटाना पड़ेगा ना यहाँ से, तो इसलिए यहाँ लिख लेते हैं। रीजन भी समझो ना क्यों कर रहे हैं। और मशीनरी मतलब माइनस वहाँ से तो माइनस हो जाता है ना मशीनरी जैसे। अभी तो पहले आंसर निकाला तो यहाँ तक आगे समझे। अब क्या करो इस पे बेच दो। कितने की बेचती बताना? 4000। कितने का लॉस हो गया? 1100। ये लॉस हो गया, बस हो गया। अब अगर आप इन तीनों का टोटल करोगे ना, आपके पास मशीन कितने की चली गई? 6000 वाली चली गई ना, तो बेटे इनका जब टोटल करोगे कितना आएगा? 6 आएगा। कर लो टोटल 6 आ रहा नहीं आ रहा, तो 11 में से 6 की मशीन चली गई, 5 की बची ना, तो बेटे 6 माइनस करना था ना। नहीं समझ में आया? ले उसमें आपने उस 6000 के क्या बना दिए? पार्ट बना दिए। कैसे पार्ट बना दिए? 870 तो 6000 में से डेप्रिसिएशन हो गया, बाकी 4000 की बिक गई, बाकी 1130 का क्या लॉस? 6000 के 3 पार्ट हो गए। इस डेट पर कोई और खरीदे लोग क्या? नहीं, बस क्लोज करो। तो 11 है ना, 11 में से 6000 क्या कर लो माइनस 5000 बाय बैलेंस। अच्छा अब इस पे डेप्रिसिएशन बता दो, 5000 वाले पे कितना लग जाएगा? 475। समझ में आया 475 कैसा है? बेटे 5 की थी ना, 5 पे थोड़ा लग जाएगा, 5 की मशीन है ना, क्या 5 पे लगेगा? नहीं, इसमें पहले आपको क्या माइनस करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है इस वाले पे? 250। 5 में से पहले 250 क्या करो? माइनस 4750, उसका लगेगा कितना %? क्योंकि आप कौन सा मेथड कर रहे हो? रिटर्न डाउन वैल्यू है। पिछली क्लास में हमने कौन सा करा था? स्ट्रेट लाइन। आगे से कर दो क्लोज। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ, बुक में ये नहीं बोल रखा कि इस वाले को कैसे करो, 2 अकाउंट से करो, ऐसे करवा रहा हूँ आपको। ठीक है जी। 5 7 और 2 9 8 और 7 2 बैलेंस ठीक है जी। अब आस्था वाला क्वेश्चन निकालने का, वो भी 2 से करवा रहा हूँ। ठीक है, आज तो 2-2 साल का 3-3 साल का करवा रहा हूँ, फिर कल क्या करेंगे पता लग गया? सिर्फ आखिरी साल का, सिर्फ बेचने वाला सिस्टम। ठीक है जी। अब ये कौन सा बैठा? आस्था वाला क्वेश्चन है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 26 आस्था वाला है। देखो आस्था इंजीनियरिंग वर्क्स परचेज करिए मशीन कब? 1 जुलाई 2015। बैंक अकाउंट से 2 लाख की है ना। ठीक है, 180 की खरीदी थी, 20,000 इसको स्थापित करवाने पे लगा दी, इंश्योरेंस में जोड़ देते हैं ना।
एक और खरीद रहा है कब 1 अप्रैल 2016 को, लेकिन बेटे इससे पहले तो क्लोज हो जाएगा ना, कब 31/3/16 पहले डेप्रिसिएशन लगा देना। कितना डेप्रिसिएशन आ जाएगा? 9 महीने का 15,000। 9 मंथ्स का कितना 15,000। आगे समझ में? और तो कुछ करना है, यहाँ भी 2 लाख, ठीक है, यहाँ भी कितना आ जाएगा 2 लाख, है ना, ऊपर भी क्या लिखेंगे 2 लाख। ये आ गया बाय बैलेंस सीडी। इससे अगली डेट ले लो 1/4/16 बैलेंस कितना है 2 लाख। ठीक है जी, यहाँ तक आगे बढ़ो। 1 अप्रैल 2016 को इन्होंने एक और मशीन खरीद ली, कितने की? 2,40,000। टू बैंक अकाउंट से, ठीक है भाई। आगे देख समझ में। आगे 1 अक्टूबर 2017 को, ये तो कहाँ पहुंच गए 1 अक्टूबर 2017। इससे पहले तो कब क्लोज हो जाएगा ये? 31/3/17 को हो जाएगा ना क्लोज। जैसे एक क्लोज करना भूल गए हम यहाँ पर, यहाँ 15, यहाँ पे कितना आ जाएगा? बताना भाई 31/3/2017 को क्या लगा दो इस पर, ठीक है। आगे समझ लगाओ, पहले वाले पे लग जाएगा और 15,000 लग जाएगा दूसरी वाली पे, दूसरी वाली पे, ठीक है। दूसरी खरीद लेना, पहली वाली पे बताओ कितना लगेगा। पहले 2 लाख में से 15,000 क्या कर लेना माइनस, तो 2 लाख में से 18,500 है ना, 15,000 क्या करोगे माइनस, डेप्रिसिएशन आपने माइनस करा 1,85,000। ये आ गई आपकी क्या रिटर्न डाउन वैल्यू। कब आ गई ये वाली वैल्यू? 1/4/16। ये डेप्रिसिएशन लगाया था आपने 31/3/16। आगे समझ में। और फिर से डेप्रिसिएशन लगा दो 1/85 का, कितना 10% कितना आ गया 18,500। समझ में आया? ये डेप्रिसिएशन आपने लगा दी 31/3/17 को, ठीक है भाई। अब दूसरी पे लगा दो 2/40 पे, ये तो पूरा 24 ही आ जाएगा। क्लोज कर दो, क्या कर दो क्लोज। 5/25 यहाँ 4/40, यहाँ भी कितना लिख देंगे 4,40,000, यहाँ भी 4,40,000 बाय बैलेंस से इससे अगली डेट ले लो। भैया यहाँ पे हम वो नहीं करेंगे एक बार ही, क्या कौन सी मशीन कितने की बची है? हाँ उसकी जरूरत नहीं पड़ती बेटे, बाकी पहले मैंने पता लगाई ये कितने बच्चे बेची हम कौन से रहे पहले। तो एक बार आप कर दो, फिर लिख देना। 15, 24 और 15 कितना हो गया? 52,500। नहीं 15, 24 और 45, 57,500। देखना 57,500 ही तो आएगा यार। किस डेट पे आ गई वैल्यू? 31/3/17 को। इससे अगले डेट ले लो। ठीक है जी, बोलो यहाँ तक आगे समझो। अब देखो कब बेच रही है? इसी साल में 1 अक्टूबर 2017 को। कौन सी मशीन बेच रहा है? जो मशीन आपने कब खरीदी थी? 1 जुलाई 2015 को खरीदी, वो बेची, मतलब पहली मशीन बेच दी। CGST या HST का कोई काम नहीं होता, क्यों नहीं होता बता दें। ठीक है जी, चलो डेफिनेशन लगा दो।
बताना क्या लिखेंगे 1 10 17 को पहले क्या लगा दो किस पे लगेगा पहले वाले पे कितने महीने का 6 महीने 2 लाख पे मतलब लगाना बेटे ठीक है किस पे लगेगा 166 1665 फिर 0 अरे 6 महीने का लगेगा अच्छा ठीक है बेटे 8325 10% 16650 आएगा 6 महीने का कितना आएगा 8325 इसमें से क्या कर दो माइनस कितने की रहेगी 8325 बेटा अब मेन चीज आ लो सर अब आ लो अब मेन चीज है कॉस्ट कितने की थी ये बताना 2 लाख जब से खरीदा था तब से लेकर अब तक तो माइनस कर देंगे क्या एक्यूमुलेटेड कितना 15 33,500 और 41,825 कितना वेतन लग गया आज तक 41,825 कितने की मशीन लगी 1,58,175 की ये रहेगा आपकी बुक वैल्यू ले लो या फिर आगे आगे समझो बस ये बेच दी कितने की बेच देगा 1,45 सब में लॉस ही हो रहा है 13,175 का क्या होगा अब मेन चीज भैया जी अब देख लो यहाँ पर ठीक है सर देखो आज तक कितना डेप्थ लग चुका है 41,825 वो यहाँ भी लिख देते हैं और यहाँ भी क्यों लिख देते हैं ये भी रीजन समझ में आ रहा होगा भाई बेच रहे हो ना तो 41,825 डेप्रिसिएशन किसमें शामिल है इसमें यहाँ से निकाल के कहाँ भेज रहे हो अब एक तीसरा अकाउंट भी खुलता है डिस्पोजल अकाउंट कौन सा उसमें कुछ नहीं करना उसमें यहाँ से कहाँ भेज देंगे उस डिस्पोजल अकाउंट में भेज देंगे बस इतना सा फर्क है वो जब करेंगे तब पता लग जाएगा ठीक है जी बस यहाँ क्या लिखेंगे 2 मशीनरी अकाउंट मैं 1 10 17 को यहाँ क्या लिख देंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ठीक है जी आ गया तक समझ में कोई दिक्कत नहीं बेच डालो कितने की बेच दिया आपने 1,45 बाय बैंक कितने का लॉस हो गया बाई पीएल कितना 13,175 का लॉस हो गया बस यही था मेन इसमें ठीक है जी अब देखो एक और खरीदे ली इन्होंने कब खरीदी ली 1/1/18 कितने की खरीदी ली 4 लाख बोलो भाई यहाँ तक देख लो कोई दिक्कत है क्या भाई आ गया तक समझ में बस अब क्या लगाना आपको डेप्रिसिएशन बताओ किस किस पे लग जाएगा तो दूसरी पे लग जाएगा हेलो किस पे लग जाएगा दूसरे पे किस पे 240 पे मत लगाना 240 में से पहले डेप्रिसिएशन पहली बार कब लगा था 24 ये क्या कर लेना माइनस 240 में 24 गए 216 का कितना परसेंट 10% आगे समझ में कौन सी मशीन पे सॉरी 31/3/2018 आया था समझ में और किस पे लगा देना इस तीसरे पे 4 लाख का 10% 40,000 हाँ 3 महीने का लगाना उसको कितना महीने का 3 तीसरे पे 3 महीने का कितने रुपए का आएगा 10,000 क्लोज कर क्या कर लो क्लोज ठीक है कितना हो जाएगा कर लोगे ना क्लोज तो जोड़ी लो 5 2 5 3 8 6 14 का 4 ऐसे लगी 1 और 7 8 और 8 16 और 1 17 का 7 ऐसे लगी 1 5 6 97 425 97 5 2 8 और 6 14 का 4 ऐसे लगी 1 और 1 2 और 5 2 बैलेंस सीडी 31/3/18 को इसका क्लोज कर लो 840 यहाँ पे कितना लिख देंगे 840 में से ऊपर वाला क्या कर दो माइनस 2 लाख तो 2 लाख ही हटाने पड़ेंगे इनका टोटल 2 लाख आ रहा हुआ तो कितना
कितना बच जाएगा 640। अच्छा बुक का आंसर जो दे रखा है वो एक अकाउंट के हिसाब से दे रखा है, 2 के हिसाब से? एक। तो अगर आप बुक में से आंसर निकालना चाहते हो तो 640 में से 55,600 क्या कर लेना माइनस। आगे समझ में नहीं है? तो बुक का आंसर देखो ना आ रहा है क्या, 640 में से 55,600 क्या करो, बस हो चुका है तो अपना क्वेश्चन। देखना 594,400 है क्या? नहीं 10,000 की कमी, मतलब ज़्यादा है 10,000। अच्छा माइनस गलत कर दिया फिर मैंने, आंसर अपना कभी गलत आता ही है। सही है भैया? भैया 10 में 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, तो ये कैसे हो गया? 9 से माइनस गया 4 ही तो है यार। 10 में से 6 गया 4, तो इसमें से हासिल थोड़ी ना आ गई, ये तो लास्ट में इसमें से हासिल करता है माइनस। चलो सही है अपना आंसर। भैया मैं कहते थे 440 करके दिखा दो एक बार इसका कि कैसे करेंगे। क्या 440? इसका 440 कितना है? हाँ, मतलब जैसे कि अब मशीन अच्छा की- वो हाँ, अच्छा वो जो करते थे हाँ। यार सिंपल तो है, 440 है ना। हाँ पहली मशीन कितने की थी? 2 की 2 में से कितना माइनस हो गया? 165 की बच गई। ये हो गया तो ये हो गया, फिर दूसरे साल में ये 166,500, पहले कितने की हो गई? 166,500। दूसरी देखो 200 अबे ये यहाँ थोड़ी ना करेंगे, यहाँ तो पोस्ट आएगी। वो वाली चीज कब आएगी? जब इसमें से ये वाला क्या करोगे माइनस। अच्छा तब जो उनका दोनों का टोटल बचेगा ना तब वो बचेगा। ठीक सही है सर? आगे समझ में नहीं आया? ये भी खत्म हो गया आपका। अब आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना, कौन सा करना है? आखिरी साल वाला। आखिरी का मतलब समझ में आ गया? ये बनाना है बस आपको उसमें, ये और ये। आगे समझ में